कभी सोचा है कि हमारी जेब में जो कागज के नोट पड़े हैं उनकी असल में कोई कीमत क्यों है? आज हम उसी पैसे के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं जिसका हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे पैसे की असली कीमत क्या है? क्या ये सोने जैसी किसी ठोस चीज से जुड़ी है, या फिर ये सिर्फ एक वादा है, एक भरोसा है सरकार पर? चलिए इस दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, इन सभी सवालों का जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है जो हमारी पूरी इकोनॉमिक दुनिया को चलाता है, और वो है फिएट। तो आखिर ये फिएट है क्या भला? इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का सामाजिक समझौता है। ये वो पैसा है जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं है। मतलब ये सोने या चांदी का नहीं बना है। इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार कहती है कि ये कानूनी है और हम सब इस बात पर यकीन करते हैं और इसे मानते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम ना दो बहुत जरूरी पिलर्स पर खड़ा है। पहला, हमारा एक दूसरे पर और सिस्टम पर भरोसा, और दूसरा, सरकार का कानून जो इसे लागू करता है। अगर इनमें से एक भी पिलर हिल गया तो समझिए सब कुछ ढह सकता है। और आज की तारीख में दुनिया की कोई भी बड़ी करेंसी उठा लीजिए, अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, ये सब की सब फिएट करेंसी ही हैं। यही वो मुद्राएं हैं जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को चला रही हैं, और इन सब की नींव सिर्फ एक चीज पर टिकी है, भरोसा। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। तो सवाल यह है कि हम सोने से चलने वाले पैसे से भरोसे पर आधारित इस सिस्टम तक पहुंचे कैसे? चलिए इतिहास के उस बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर एक नजर डालते हैं। वैसे तो कागजी पैसे का आइडिया कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत तो चीन के सोंग राजवंश में ही हो गई थी। लेकिन जो मॉडर्न फिएट सिस्टम आज हम देखते हैं उसका सबसे बड़ा मोड़ आया 1971 में। उस साल अमेरिका ने डॉलर का सोने से रिश्ता पूरी तरह से तोड़ दिया। बस उसी घटना ने आज के दौर की नींव रखी। तो सरकारें इस सिस्टम को इतना पसंद क्यों करती हैं? वजह है इसका लचीलापन। इससे उन्हें अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने की, खासकर मुश्किल समय में, एक जबरदस्त ताकत मिलती है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा खतरा भी है, क्योंकि ये सब कुछ भरोसे पर टिका है। अगर वो भरोसा जरा भी डगमगाया तो पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। चलिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि तब क्या होता है जब ये भरोसा टूटता है और फिएट सिस्टम बेकाबू हो जाता है। जरा सोचिए, 1923 के जर्मनी में एक ब्रेड खरीदने के लिए 200 अरब मार्क देने पड़ते थे। ये हाइपर इन्फ्लेशन का एक क्लासिक उदाहरण है। एक ऐसा विनाशकारी चक्र जहां अंधाधुंध नोट छापने की वजह से करेंसी की कीमत लगभग शून्य हो गई थी। और ये कोई अकेली कहानी नहीं है। हाल ही में 2000 के दशक में जिम्बाब्वे में भी ऐसा ही भयानक मंजर देखने को मिला। सोचिए, कीमतें हर 24 घंटे में डबल हो रही थी। लोगों की पूरी जिंदगी की बचत रातों रात मिट्टी में मिल गई। और अगर और भी हाल की बात करें तो 2010 के दशक में वेनेजुएला, वहां गलत आर्थिक नीतियों और तेल की कीमतों में गिरावट के कॉम्बिनेशन ने करेंसी को पूरी तरह से तबाह कर दिया और लाखों लोगों को गरीबी में धकेल दिया। तो इन सभी दर्दनाक कहानियों में एक पैटर्न साफ दिखता है ना? सरकारें जरूरत से ज्यादा पैसा छापती हैं, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ जाता है और आर्थिक मुश्किलें काबू से बाहर हो जाती हैं। अब ये सब बातें हमें आज के दौर में ले आती हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर पैसा कोई कागज का नोट नहीं बल्कि हमारी स्क्रीन पर दिखने वाला एक नंबर है। वहां फिएट के ये सिद्धांत कैसे काम करते हैं? एक बात याद रखनी होगी, आज हमारे पैसे की कीमत किसी सोने की तिजोरी में नहीं रखी है। ये हमारे सामूहिक विश्वास, देश के कानूनों और सेंट्रल बैंकों के फैसलों के एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी हुई है। और ये बात सिर्फ कागज के नोटों तक सीमित नहीं है। वो जो बैंक अकाउंट में नंबर्स दिखते हैं ना, वो भी इसी भरोसे के सिस्टम पर चलते हैं। सच तो यह है कि आज की इकोनॉमी में ये डिजिटल पैसा असली नोटों और सिक्कों से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि फिएट करेंसी एक बहुत पावरफुल टूल है। ये सरकारों को आर्थिक उतार चढ़ाव से निपटने की ताकत देती है, लेकिन ये एक दो-धारी तलवार की तरह है जिसे चलाने वालों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल पर रुक जाते हैं। अगर हमारी पूरी आर्थिक दुनिया सिर्फ और सिर्फ भरोसे पर टिकी है, तो आने वाले कल में उस भरोसे की असली कीमत क्या होगी? इस पर सोचिएगा जरूर।